Hello to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aries, जो आज की रीडिंग है, आज मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए 21 से लेके 31 मार्च का हॉरोस्कोप क्या होने वाला है। इन 10 दिनों में आपके साथ कौन सी घटनाएं होंगी, कौन सी सरप्राइज मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, एडवाइसेस क्या है, वार्निंग क्या है, एक डिवाइन कोर मैसेज इस टाइम का आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहा है, डिवाइन एडवाइसेस क्या रहेगी, वो मैं देखने वाली हूँ। तो डबल टैप करके आप एनर्जी से अलाइंड हो सकते हो एंड वी विल सी टुगेदर कि मेष राशि वालों के लिए 21 मार्च से 31 मार्च की एनर्जी क्या होने वाली है। तो लेट अस सी। आप डबल टैप करके एनर्जी से अलाइंड हो सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है, आप दुनिया के किसी भी कोने से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। फॉर दैट आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना होगा मेष राशि वालों। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। फॉर माई ब्यूटिफुल एरीज, क्या होने वाला है। 7 ऑफ कप्स, द सन की एनर्जी है। एनर्जी वाइज कार्ड है तो मैं आपको बताऊंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव जजमेंट की एनर्जी। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम की एनर्जी है आपके लिए। मैं कार्ड सारे निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी रीडिंग में क्या एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो मेष राशि वालों के लिए और क्या एनर्जी रहेगी, लेट अस सी। ओके, एंड परफेक्शन। ओके, कार्ड्स मैं ऐसे अरेंज कर दूंगी ताकि आपको सारे विजिबल हो सके। ठीक है, और डिसिपैटिंग की एनर्जी है एंड एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी मैं डेफिनेटली देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। कार्ड्स मैं थोड़ा ऊपर ऊपर कर दूंगी, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कैमरा में आपको विजिबल होगा, तो आप अपनी रीडिंग को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। फॉर दैट आप फॉरवर्ड कर सकते हो जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ। एंड देन वी हैव, ओके, यू हैव दिस कार्ड। अब फटाफट मैं जो है आप लोगों के लिए कार्ड्स को अरेंज कर रही हूँ, जिसकी मैं सेकेंड। ओके, सो नाउ आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए मेष राशि वालों कि 21 से लेके 31 मार्च की एनर्जी है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जो राशि है मेष राशि, मार्च 20 से, या आप कह सकते हो मार्च 20। ओके, सो एरीज, यहाँ पे आप लोगों के लिए जितने भी कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैसेजेस है डिवाइन जो आपको इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस समझनी होगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि करके। तो सबसे पहली बात मेष राशि वालों आपको जानने की ज़रूरत है कि 21 मार्च से लेके आपकी 31 मार्च की एनर्जी है, और 20 मार्च से ही जो है कि सन आपकी राशि में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे। और एग्जैक्टली टैरो में यहाँ पे 7 नंबर 19 नंबर का कार्ड आया है। दिस इज द सन कार्ड। तो सन आपकी मेष राशि में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बात आपके लिए ये इंडिकेट कर रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आप ऐसे टास्क ज़्यादा करोगे जिसमें कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है, जिसमें बोल्ड एक्शंस रिक्वायर्ड है। अभी तक आपको लग रहा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये इस काम को कैसे करूँगा, या मैं इस काम को कैसे करूँगा। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर डाउट हो रहा था, सेल्फ डाउट की एनर्जी है, अपने आपको वर्दी नहीं फील करवा रहे थे, उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, या फिर बिकॉज ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे थे। आपको अगर मान लो कि आपके बिजनेस, आपके काम, आपके स्टडीज़ की वजह से ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, वो है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ऐसा काम आपका जो कि आपके फिजिकल मूवमेंट पे जो है कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, जाके ही काम बनेगा, तो वैसे काम यहाँ पे आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ बेटर हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस वापस से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये समय है बेसिकली सनशाइन का, यानी ये समय है आपके राशि में जो सूर्य एंटर कर रहे हैं कि आपका जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की तरफ रहेगा, और आपके एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनने के चांसेस जो है कि बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ये वो समय है जहाँ पे आप किसी चीज़ में पर्टिकुलरली कंफ्यूज रुके हुए थे, कंफ्यूजन है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स मतलब आपके पास इतने या तो बहुत मल्टीपल ऑप्शन है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, बट आप कहाँ से शुरुआत करो आपको ये समझ में नहीं आ रही। आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि मुझे काम तो करना है, बट ऐसा कोई काम का ऑफर मिले जो कि आपके मन लायक हो, ठीक है, जो कि जिसमें कि आपको इक्वल गिव एंड टेक या रिस्पेक्ट जो कह लो कि मिले, या आपको
उसमें उस चीज़ से वाइब जो बेसिकली है ना नहीं आ रही थी। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब फाइनली ऐसा कोई काम, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई इन्वायरमेंट, ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे लोग बन रहे हैं जो आपकी वाइब को मैच करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। एंड दैट इज़ अभी तक जो कन्फ्यूजन में आप अटके थे, कन्फ्यूजन की वजह से और जो आप देख नहीं पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जो, जैसे फुल इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ का पता चलना, जैसे मान लो अगर आप प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हो तो उसमें आपको फुल डॉक्यूमेंट, फुल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होती है। तो अभी वो आपके सब कुछ सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन से जो है कि बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे बेसिकली जैसे आपका कोई काम हो सकता है, प्लान हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है कि अब तक उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस आ रहे थे, कोई ना कोई उसका रास्ता बार बार रोक रहा था। आप मान लो बैंक का काम करवाने जा रहे हो तो उसमें बार बार रुकावटें आ रही थी, बार बार आपको वो घर लौटा दिया जा रहा था। ऐसा कोई भी काम यहाँ पे आपका लॉ का हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, जो कि यहाँ पे बार बार आप देख रहे हो कोई पर्सन आके खड़ा हो जा रहा है, नज़रदोष या जो भी यहाँ पे है वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे जो है कि दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूर्य की कृपा बन रही है और आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल देना यहाँ पे चाहिए। वो चीज़ यहाँ होगी आप लोगों के लिए। ये वो समय है जहाँ पे आपको लगेगा कि हर काम आप परफेक्टली करो, ठीक है। आप किसी भी काम में डिटेलिंग्स बहुत देखोगे इस समय में कि आपने क्या डिटेल्स ऐड किया है, या फिर अगर आपको कोई काम करके दिया गया है तो वो कितनी डिटेल्स के साथ करके दिया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाली है। इस समय में आपको अपने लवर से हो सकता है, या फिर आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, यहाँ पे उनसे आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है अपने काम के लिए। अगर लवर है तो आपके लुक्स के लिए, आपकी क्वालिटीज़ के लिए यहाँ पे बेसिकली आपको अप्रिशिएशन यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब तक जो चीज़ है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है और इनडिसीजन की भी एनर्जी है, और ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी टाइम से आप रुके हुए हो, ओके, एंड कुछ हफ्तों से कुछ काम रुका हुआ है यहाँ पे आपके इनडिसीजन की वजह से। तो वो सारे काम को इस समय आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हर एक चीज़ को टाइम के साथ करना चाह रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। बिकॉज आपके अंदर कहीं ना कहीं और ज़्यादा पेशेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा धैर्यता आती हुई दिखाई दे रही है। तो जितना जो भी पेशेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे और ज़्यादा बैलेंस क्रिएट होती हुई लाइफ में दिखाई दे रही है। इस समय में आपको ऐसे काम करने के चांसेस ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके पास्ट की गलती की वजह से, या फिर हो सकता है कि आपको पास्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट अब वो काम करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ जजमेंट का कार्ड है कि आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे कि भगवान मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दो ताकि मैं अपने आप को प्रूव करूँ, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो आपको वो प्रूव करने का मौका ईश्वर दे रहे हैं कि ठीक है, तुम ये मौका लो और दिखाओ अपने आप को पूरी दुनिया को, जिसको भी आप दिखाना चाहते हो कि यस दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। तो वो यहाँ पे आपका ये वो चीज़ यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये 2 एनर्जीज़ है जो आपको बैलेंस करनी है। एक तो आपका पूरा मूड रहेगा जहाँ आप पूरे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, एंड एट अ टाइम आपको लग सकता है कि यहाँ पे कि आप थोड़ा सा सैबोटेज भी कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि एक टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हाई एनर्जी में हो, तो आपकी एनर्जी जो पर्टिकुलरली सही जगह पे लगनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मार्स ड्रिवन भी है ना। तो आपको एक बार में ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ तोड़ फोड़ डालो, तो इस एनर्जी को थोड़ा थोड़ा यूज़ करना, यूटिलाइज करना है, वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है अभी तक लेजीनेस के कारण बस कर लोगे, कल कर लोगे, परसों कर लोगे, तरसों कर लोगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो है आप जी रहे थे जिसमें, उसको ये आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। बैठ के टीवी चिल करना, कंफर्ट जोन से बेसिकली बाहर निकलने की कोशिश यूनिवर्स आपको करा रहे हैं, जैसे आपको पुश कर रहे हैं कि येस नाउ इट इज़ द टाइम कि टू टेक चार्ज, टू टेक एक्शन। वहाँ पे ये चीज़ होगा, जैसे आपका करियर में न्यू लॉन्च होता हुआ यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे वो भी एक एनर्जी है। आपको देखो यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स मैं ये फील कर पा रही हूँ ना कि 8 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट की एनर्जी है आपके लिए, कि आपके जो पर्सन है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर सेपरेशन में चल रहे हो ना, तो यहाँ हाई चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आपको सिंगल टेक्स्ट करे या फिर सिंगल मिस कॉल दे या फिर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप में भी जो भी ब्लॉकेजेस चल रहा है वो आप टैकल करोगे बहुत स्मार्टनेस के साथ, और कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप अपने पर्सन को ये बता पा रहे हो कि आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई वो सेम एनर्जी को फील कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में जो है कि वापस से इन्वेस्ट करने की कोशिश आपके पर्सन जो है कि कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ
मरकरी रेट्रोगेट भी जो एंड हो रहा है 20 मार्च को, बिकॉज ऑफ दैट वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये जो एंड हो रहा है रेट्रोगेट, इसकी वजह से यहाँ पे ये होगा कि आपके लाइफ में जो भी प्रीवियसली जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी ना, वो खत्म होगी। और आपके डिसीजन में, क्योंकि ये इनडिसीजन की एनर्जी है, दैट इज़ वाई इनडिसीजन की एनर्जी जो है कि रेट्रोगेट खत्म होने की वजह से 20 मार्च को एक्सेलरेट होंगे, डिसीजन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस और एक्शंस ओरिएंटेड आप बनते हुए दिखाई यहाँ पे दोगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई कैन सी कि आपका ये जो नो कार्ड जो है रिलेशनशिप के लिए जो मैंने निकाला था, वो इंडिकेट यहाँ पे कह रहा है कि वीनस जो है आपके मूव कर रहा है टॉरस साइन में 30 मार्च को जो है कि एंटर कर रहा है। तो ये फेवर कर रहा है आपके रिलेशनशिप में मोर एंड मोर स्टेबिलिटी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल बात करता है आपकी स्टेबिलिटी, आपके ग्राउंडिंग रिलेशनशिप में, या धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। तो दैट इज़ वाई जो वीनस टॉरस में मूव कर रहा है 30 मार्च को, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको कोई सीरियस डीपर कमिटमेंट देखने को मिल सकती है। आपके पर्सन आ रहे हैं आपको, एंड आपके साथ कनेक्शन को और मेच्योरिटी के साथ कैसे हैंडल करना है वो दिखा रहे हैं। और आपके पर्सन के बीच में अगर कुछ किसी न किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो इस इस जो टाइम है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमोशनली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये बैलेंस का कार्ड है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक, ये बता रहा है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव पावर आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आप ज़्यादा ये एम्पैथिक और एनर्जेटिक और इमेजिनेटिव फील करोगे अराउंड 22 मार्च। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए 25 मार्च में जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है सन के साथ और प्लूटो के साथ, ये आपकी बॉसी नेचर को बाहर निकाल के लाएगा, द सन की एनर्जी के साथ। एंड दैट इज़ वाई समथिंग लाइक आप परफेक्टली चीज़ों को लेके यहाँ पे जाना चाहिए की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और मैं बात करूँ फाइनेंसेस की, तो फाइनेंशियल यहाँ पे आपका वो रहेगा कि बैलेंस रहेगा, पैसे आ रहे हैं पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है एनर्जी कि इक्वल जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा जा रहा है। हाँ, हालांकि इस बीच में आपको पैसे कमाने के नए अपॉर्चुनिटीज़ भी पता चल सकते हैं, नया स्किल्स क्या सीख सकते हो ना इस समय कि आप और ज़्यादा अर्निंग करो, वो भी यहाँ पे इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेंजेस इन योर लाइफ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअली आप लव्ड हो, डिवाइन ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स आप करोगे इस समय में, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मनी मैटर्स में जहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं वहाँ आपको थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, वो चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग लव और हेट आप डेवलप कर रहे हो। यहाँ पे आपकी मून की एनर्जी भी और साइकिक एबिलिटी इस समय आपकी बहुत स्ट्रांग और पीक पे रहेगी, जो आपको गाइड करेगी। डेफिनेटली आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन को ब्लॉक नहीं करना है और इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज योर मैसेज एरीज एंड योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।